नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सुनाऊंगी श्री सुत्तम पाठ हिंदी अनुवाद के साथ। इसके पढ़ने या सुनने से घर में सुख शांति बनी रहती है, महालक्ष्मी की कृपा पूरे परिवार पे बनी रहती है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं। पहले मैं संकल्प पढ़ लेती हूँ 2 लाइन का। देश कालो संकीर्णतया मम सकुटुंब सय सपरिवार सय नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम अलक्ष्मी विनाशपूर्वक मनोअभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थ सर्वदा मम गृहे लक्ष्मी निवासार्थ च श्री महालक्ष्मी देव्या प्रीत्यर्थ श्री सूक्तस्य पाठमहं करिष्ये। तो ये था संकल्प। जय माता दी दोस्तों। ओम हिरण्यवर्णा हरणी स्वर्ण रजत सृजां चंद्रां हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो म आवाह। अर्थात, हे जात वेदो अग्निदेव, आप तो अतीत की सब घटनाओं को जानने वाले हो। आपसे तो कोई कुछ भी नहीं छुपा सकता। आपके पास तो हर प्रकार की शक्ति है। इसलिए मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आप स्वर्ण मिश्रित रजत की माला पहने और चांद के समान श्वेत पुष्पों की माला पहने पूरे संसार के सुख साधनों की नींव रखने वाली, जो हिरण्य जैसी रूप वाली है, जो सदा अपने उपासकों की सुखों का ध्यान रखती है, आप उसे हमारे लिए लेकर आओ ताकि हम भी उनकी उपासना कर सकें। ताम आवह जातवेदो लक्ष्म्यन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामाश्वं पुरुषा न हम। अर्थात, हे जात वेदो अग्निदेव, आप इस विश्व की पूज्य देवी, जो सबके सुखों की जननी कही जाती हैं, उसे आप हमारे सामने लाओ ताकि हम उनकी उपासना करके मन चाहा फल पा सके, हमारे भी कष्ट दूर हों। अश्वपूर्वा रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवी मुपहवे श्रीमा देवी जुस्ताम। अर्थात, जिस पूज्य देवी के आगे घोड़े और हाथी में रथ हैं, जिनका रथ हैं, अथवा जिस शक्ति के रथ के आगे घोड़े जूते हैं, वह शक्ति उस रथ में विराजमान है। वह अपने भक्तों की उपासना से प्रसन्न होकर इसी रथ में बैठकर उनकी मनोकामना को पूर्ण करने आती हैं। हे अग्नि, आप उस शक्ति को हमारे पास भेजने की कृपा करो ताकि हम भी उनके आशीर्वाद से संकट मुक्त हो जाएं। काशोस्मितां हिरण्यं प्रकारमाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्म वर्णा तामिहोपहवे श्रियम्। अर्थात, हे देव अग्नि, उस माँ शक्ति का स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जो पूरी की पूरी स्वर्ण सुंदरी लगती है, वह अपने सब उपासकों पर भी ऐसे ही कृपा करती है। वह कमल के ऊपर विराजमान है। उसकी कृपा से हम सब प्राणी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम उसी के दर्शनों के अभिलाषी हैं। उसी माँ लक्ष्मी को हमारे पास भेज दो अग्निदेव। चंद्रां प्रभासां यस्यां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपदे अलक्ष्मीर्मे नशतां त्वां वृणे। अर्थात, जो जगत माता चंद्रमा के प्रकाश वाली, जिसकी शक्ति और प्रसिद्धि के कारण देवराज इंद्र तथा अन्य सब देवगण उन्हें पूजते हैं, जो अति दयालु और कोमल हृदय वाली हैं, जो कमल के फूल पर अपना आसन लगाए रहती हैं, जो हर उपासक के संकट दूर करने वाली माँ लक्ष्मी हैं, हम उसी माँ की उपासना करके उनके ही चरणों में रहकर ही सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं। आदित्य वर्णे तपसो अधिजातो वनस्पति विच्छो अतिविलव तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरा या सच ब्रह्मा अलक्ष्मी। अर्थात, मेरी पूज्य माता, जो सूर्य के समान कांति वाली हैं, आपके ही तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक विशेष वृक्ष पैदा हुआ। फिर आपके ही द्वारा विल्व के वृक्ष को जन्म दिया गया। उसी
बिल्व वृक्ष का फल मेरे सारे संकटों को दूर कर सकता है। हे माते, आप मुझ पर कृपा करो। उपैतु महादेशः कीर्ति स च मनीना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मि कीर्तिवृद्धिं ददातु मे। अर्थात हे अग्नि देव, आप भी तो माँ लक्ष्मी के संग रहते हो, भगवान शंकर के भी तो सहयोगी हो, कुबेर आदि भी तो आपके साथी हैं, फिर आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर भी तो डालो। दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला या यश मुझे प्राप्त हो, ऐसे ही आशीर्वाद की आशा हम सब उपासक आपसे रखते हैं। श्रुतिपाशामलां ज्येष्ठा माँ लक्ष्मी नाशयामयहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वाणिर्नुदमे गृहात्। अर्थात भूख और प्यास रूपी मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता का मैं नाश करती हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से अनैश्वर तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। गंध द्वाराम दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामी होपहवे श्रियम्। अर्थात फूलों की गंध के समर्पित करने से प्राप्त करने योग्य किसी की भी दबाव में आने वाली सत्य शक्ति गौ की भांति सबको शक्ति प्रदान करने वाली माँ, जो गौ की भांति ही सबको धन्य धान्य देती है, उसी माँ लक्ष्मी को हम बुलाकर उसका पूजन करना चाहते हैं ताकि हमें भी शांति मिले। मनसः कामा माकुति वाचा सत्यमा सीमहि पशुनां रूपमनसय मयि श्री श्रेयताम यशः। अर्थात हे माते लक्ष्मी, हम आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प वाणी की सत्यता गौ आदि पशुओं के रूप में तथा अन्य के रूप में, साधु के रूप में सब कुछ केवल आपके द्वारा ही तो हम प्राप्त कर सकते हैं। गण द्वाराम दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामी होपहवे श्रियम्। अर्थात कर्दम नाम के ऋषि पुत्र से लक्ष्मी जी प्रविष्ट पुत्र वाली हुई हैं। हे कर्दम, आप मुझ में भली प्रकार से वास करो। यदि आपकी कृपा हम पर होगी तो माँ लक्ष्मी जी भी पधारेंगी। इसलिए हे कर्दम जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी जी को हमारा यह संदेश पहुँचा दो। आप सृजन्तु सिंहधानी चिकलित वस्मी गृह नीच देवी मातरम श्रियम वासयमे कुले। अर्थात जिस प्रकार से कर्दम जी की संतति से लक्ष्मी जी अवर्तित हुई, उसी प्रकार से कल्पांतर में सागर द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ। इन्हीं सब पदार्थों का नाम ही तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी के 4 पुत्र आनंद, कर्दम, चिकलित और श्री है। इसलिए चिकलित से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे घर में पधारे और माता श्री को भी साथ लाए। आद्रा पुष्करणी पुष्टि पिंगलां पद्मालिनीं चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो म आवाह। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों हाथियों के शुंडग्रास से अभिषिच्यमान पुष्टों को देने वाली अथवा पुष्ट रूपा रक्त और पीत वर्ण वाली कमल की माला गले में धारण किए सारे संसार को प्रकाश देने वाली उस जगत माता माँ लक्ष्मी को बुलाओ, ताकि हम भी उनके दर्शन करके सुख शांति प्राप्त कर सकें। आद्रा यह कर्णी एष्टि स्वर्णा हे मालिनीं सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो म आवाह। अर्थात हे अग्निदेव, आप मेरे घर में सब प्रकार की दया दृष्टि रखो, हमें सुख शांति दो। माता लक्ष्मी के बिना तो संसार चल ही नहीं सकता। ज्ञान और धन की शक्ति से सारा संसार चलता है। उसी माँ लक्ष्मी के हम उपासक हैं, उस धन ज्ञान की देवी को बुला रहे हैं।
ताम आवह जातिवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूति गाओ दास्यो स्वानिवेद्यं पुरुषा न हम। अर्थात हे अग्नि, आप ही हमारे पास सारे संसार को प्रकाश देने वाली विष्णु जी की प्रिया माता लक्ष्मी को भेजने की कृपा करो, इससे हमें भी सारे सुख मिलेंगे। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाजयमनमहं श्रेयः पंचदशंच श्रीकाम सत्यम जपेत। जो भी मानव लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे माँ की उपासना के साथ अग्निदेव पर शुद्ध घृत डालकर उपासना के साथ प्रतिदिन होम करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों शीर्षोत्तम पाठ महालक्ष्मी माता का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जय माता दी लिखें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दें कि मेरी आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।